डाउट सेशंस ले लेते हैं फिर, जिसके जो जो डाउट्स हैं आप डाउट पूछ लो, क्योंकि फिर हाँ सर, क्योंकि आपने पिछली क्लास में डॉस अटैक और सेशन हाइजैकिंग कराया था ना। हम्म। सर डॉस अटैक में मैंने कल खुद से ट्राई किया। मैं लिनक्स में, जैसे आपने बताया था, गिटहब पे जाके सर्च वगैरह करो, वहां से मैंने टूल डाउनलोड किया। हम्म। मैं उसको रन कर रहा हूँ। उसमें मेरी फ्रेंड की वेबसाइट है, तो हम्म। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई अटैक कर लूँ? तो कहा हाँ कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो सर मैं जब अपने टर्मिनल से, सॉरी लिनक्स से कर रहा हूँ, सर हम्म। कुछ टाइम 5 से 10 मिनट बाद उसकी साइट मेरे लैपटॉप में डाउन हो जाती है। हाँ, तो तुम्हारे मैं में उससे हो पूछ, जाएगी, लेकिन मेरे उसके में डाउन होने में टाइम लगेगा। मतलब सर मेरे नेटवर्क में, मेरे वाईफाई में जितने भी डिवाइस कनेक्टेड हैं, मैंने सब में चला के देखा, मेरे में स्लो हो गई, मेरे दूसरे फोन में स्लो हो गई, मैंने अपने लैप दूसरे पीसी में चला के देखा, सब में डाउन हो दिखा रही है। बट मैंने हम्म। जब उससे पूछ रहा हूँ, कह रहा भाई मेरे में तो स्मूथ दिखा रहा है अभी भी। ऐसा क्यों सर? देखो, ऐसा होता है जब आप कभी भी डॉस अटैक परफॉर्म करते हो तो आपके सेम नेटवर्क पे ना बहुत लोड जाता है। अच्छा। आपकी जो बैंडविड्थ है ना वो बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है, क्योंकि आप इतना ज्यादा ट्रैफिक भेज रहे होते हो, इतना ज्यादा ट्रैफिक। जो आपका नेटवर्क का जितने भी रिसोर्सेज होते हैं बाकी नेटवर्क पे जो चल रहे होते हैं वो सारे कंज्यूम होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा तो तो अगर कोई मतलब, सेम नेटवर्क में किसी भी डिवाइस पे, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, जब भी ओपन करेगा तो उसको वो स्लो दिखेगी। लेकिन जब आप ओवर द वैन आउट ऑफ द नेटवर्क करोगे, या तुम्हारा कोई फ्रेंड अपने मोबाइल में उसको ओपन करेगा, तो वो खुल रही होगी। हाँ सर खुल रही थी, बिल्कुल प्रॉपर खुल रही हाँ, थी। तो उसका रीजन ये होता है कि देखो, हर एक वेबसाइट की एक लिमिट होती है। जो वेबसाइट अनलिमिटेड बैंडविड्थ लेती है, बैंडविड्थ मतलब कि उसके ऊपर कितना भी ट्रैफिक ले आओ कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट। अच्छा, पर ठीक सर है। उसकी बैंडविड्थ मैंने पूछी थी, वो कह रहा था कि 4,000 से अगर ऊपर होता है तो एक्सटेंड हो गया 8,000 हो जाती है, 8,000 से ज्यादा नहीं हो सकती उसकी बैंडविड्थ वेबसाइट की। तो देखो, तुम्हारा जो पैकेट है 8,000 रिक्वेस्ट पर सेकंड जाने में टाइम लगेगा ना। यानी कि मतलब सपोज मैं, करो, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक रूम है जिसके अंदर 500 बंदे आ सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर। तो ठीक तुम्हें है। हर सेकंड 500 बंदे भेजने हैं, हर सेकंड। तो जब मतलब तुम्हारी जो बैंडविड्थ है, जो तुम्हारे ट्रैफिक है, वो हर सेकंड 500 जाने लग जाएगा, तब जाके उसकी वेबसाइट पे इफेक्ट आएगा। मतलब उसमें काफी टाइम लगेगा। हम्म। ओके सर। और सर मेरा मतलब एक टूल है कि मतलब मैं थोड़ा सा इसके अपने थोड़ा सा improve करा करूँ। तो सर एक ओशन ग्राम का टूल है, तो हम्म। मैं उसको कल रन कर रहा था, जिसकी जैसे इंस्टाग्राम के अकाउंट में डिटेल कहलाती है। तो मैं उसको रन कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में तो रन हो जाता है, फिर जब हाँ। दूसरे में क्या होता है कि जब मैं उसमें एक कमांड डालता हूँ कि जिसमें ईमेल्स निकले, उसमें हम्म। सर थोड़े 5 से 10 मिनट बाद दिखाता है कि कैश 30 ईमेल्स। जैसे ही वो प्रिंट नहीं होता सर, ट्राई बैक एरर आ जाता है। और जब उसको दोबारा से फिर रन करो, तो फिर वो कहता है कि प्लीज फॉलो दिस चैलेंज। चैलेंज को लिंक क्लिक करके देखते हैं तो इंस्टाग्राम वेब ब्राउजर पे इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड मांग रहा हूँ, तो फिर ऐसा क्यों? तुम एक काम करो, तुम वही स्क्रिप्ट ना किसी और ऑथर की यूज करो। अच्छा। क्योंकि क्या होता है ना, अभी बहुत सारी स्क्रिप्ट है, सबलिस्टर टूल है, अगर तुम सबलिस्टर उनका ऑफिशियल वाला यूज करोगे ना, तो उसमें बग्स आ हम्म। गई हैं और वो फिक्स नहीं हुई। लेकिन वही सबलिस्टर तुम किसी और ऑथर का यूज करोगे तो वो प्रॉपर चल ठीक रहा है। है। हाँ, क्योंकि सर मैं पहले वाले जब मैं दूसरी लिनक्स चला रहा था, उसमें हम्म। प्रॉपर चल रहा था, उसमें एक ही कमांड रन हो रही थी, एक ही डिटेल निकल रही थी। बट इसमें क्या हो रहा है कि कुछ टाइम बाद ट्राई बैक एरर आ रहा है, और फिर कह हाँ, रहा है कि फॉलो दिस चैलेंज। तो मैं ये चीज पूछनी थी। तो उसके लिए मैं वही कहूंगा कि दूसरे ऑथर का यूज करो, दूसरे ऑथर से ठीक करा लो, चला लो। ओ, ओके सर। और सर एक कुकी हाईजैकिंग का, जो आपने सेशन हाईजैकिंग करा था, उसका भी डाउट है। हाँ, सर बोलो। आपने कहा था कि गेट कुकी एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो क्रोम से, क्रोम हम्म। में, और वो लगा लो। सर मैंने वही करा। अब मैं फायरफॉक्स में गया, फायरफॉक्स में आपने दूसरा बताया था मैनेज कुकी। सर मैंने वो भी वहाँ पे अप्लाई करा। जब मैं वहाँ से क्रोम वाले से जो कुकी इंपोर्ट करके उसमें डाल रहा हूँ, हम्म। फायरफॉक्स वाले में, सर इंपोर्ट नहीं हो रही है सर वो। एक बार आप दोबारा करके बता एक दो सर बार कैसे। एक बार स्क्रीन शेयर करो और करो। सर मैं अभी स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा, एक्चुअली मेरा वाईफाई बहुत स्लो चल रहा है, सर मैं मोबाइल डेटा से कनेक्ट हो रहा है। चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें दोबारा करके दिखाता हूँ वही सेम चीज कि कैसे हो रही है, और एक हाँ सर एक स्टेप स्क्रीन शेयर ध्यान करके से दिखा। देखना। ठीक है सर। विंध्य, तुम्हें कोई डाउट है? नहीं सर, अब तक तो नहीं है। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो? ये सर
आज करूंगी, फिर कल मैं आपसे पक्का डाउट पूछूंगी कुछ होगा तो। ठीक है, कहीं ऐसा तो ठीक है। तो देखो मेरे पास यहाँ पे विंडो 8 मैंने ओपन कर लिया। अब मैं पूरी प्रोसेस समझाता हूँ। तुम्हें दो ब्राउजर की नीड पड़ेगी, पहला तो गूगल क्रोम और दूसरा फायरफॉक्स। ठीक है। अब जो गूगल क्रोम है उसमें तुम्हें एक एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी, जिस एक्सटेंशन का नाम है getcookies.txt। ठीक है। और जो मेरी फायरफॉक्स ब्राउजर है उसमें मुझे एक एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी, कुकी क्विक मैनेजर। ठीक है। लेकिन ये सारे टास्क परफॉर्म करने से पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्लियर ऑल हिस्ट्री विथ कुकीज एंड सेव्ड पासवर्ड्स। सर एक चीज पूछनी थी मेरे को। हाँ पूछो। सर मेरे वो विंडोज 7 में मैं डाउनलोड कर रहा था ना ये फायरफॉक्स, तो हाँ। ये हो नहीं रहा था। वो कहता है कि आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत वो है, तो अपडेट करो उसे तभी हो पाएगा। तो गूगल क्रोम पहले डाउनलोड कर लो ना उसमें। तो फिर क्रोम से फायरफॉक्स कर लूं? हाँ। और अगर फिर भी नहीं होता है तो एक काम करना, अपनी मेन मशीन पे ना विंडो गूगल क्रोम डाउनलोड कर लेना। मेन पे तो है सर। है ना। नहीं नहीं, वो तो तुम्हारी इंस्टॉल है, हाँ डाउनलोड जी। करनी है। ये तुम्हें काम करना है, ऐसे गूगल पे लिखना फायरफॉक्स ऑफलाइन इंस्टॉलर फॉर विंडोज X7। जैसी साइट पे जाओगे यहाँ क्लिक करना, या तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाएगा फायरफॉक्स डाउनलोड करनी है, 64 बिट है इंग्लिश, ऑफलाइन वाला करना है, डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना और ये डाउनलोड हो जाएगा। इसको पेन ड्राइव में कॉपी करके और अपनी वर्चुअल मशीन में कॉपी कर लेना ओके सर। और फिर इंस्टॉल कर लेना। ओके सर। ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि गूगल क्रोम में मुझे getcookies.txt नाम की एक एक्सटेंशन लगानी है, और मोजिला फायरफॉक्स में कुकी क्विक मैनेजर नाम की एक एक्सटेंशन लगानी है। और दोनों में मेक श्योर करना है कि हमारे दोनों जो ब्राउजर हैं उनमें दोनों में पासवर्ड और यूजर नेम वगैरह सब कुछ क्लियर हो। तो मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं कहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा getcookie.txt और क्रोम एक्सटेंशन। जैसे ही तुम जाओगे इस पे तो गेट कुकीज क्रोम एक्सटेंशन पहली साइट आ जाएगी, और यहाँ से तुम इसको ऐड कर लेना अपने ब्राउजर में। मेरे में ऑलरेडी एडिड है तो रिमूव लिखा आ रहा है। इसमें तो दिक्कत नहीं है कि फायरफॉक्स वाले में दिक्कत आ रही थी। उसका भी कराता हूँ। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ हिस्ट्री पे जाऊंगा और सब कुछ क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ से मैं गया, यहाँ पे जाना एडवांस पर और सब ऑल सेलेक्ट करके सब कुछ क्लियर कर देना। क्लियर। ठीक है। और इसको कर देना क्लोज। अब फायरफॉक्स ओपन करना। यहाँ पर अपनी एक्सटेंशन करनी है हमने कौन सी, पहले गूगल पे मैं टाइप करूंगा कुकी क्विक मैनेजर एड ऑन्स। एड ऑन्स लिखना क्योंकि फायरफॉक्स में एड ऑन्स कहते हैं। तो ये पहले आ जाएगी आपके पास। और यहाँ से इसको ऐड कर लेना। मेरे में रिमूव आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी एडेड है। फिर मैं इस पे होम पे जाऊंगा। यहाँ से मैं अब इसकी हिस्ट्री क्लीन करता हूँ। हिस्ट्री पे जाऊंगा, एवरीथिंग और सब सेलेक्ट कर लेना और ओके। इसकी भी करनी पड़ेगी क्या स्ट्रिक्ट? इसकी भी। ठीक है। उसके बाद इसको कर दूंगा मैं बंद। बंद करने के बाद अब मैं मोजिला इसमें अपनी क्रोम में जाता हूँ और पहले गूगल को लॉग इन करता हूँ। साइन इन। ठीक है। और यहाँ पे मैं डालता हूँ अपना यूजर नेम और यहाँ पासवर्ड।
पासवर्ड क्या था, ये था। तो जैसे ही लॉगिन हो जाते हैं, लॉगिन होने के बाद आपने क्या करना है, पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेना है। जब तक आपका ये कर्सर मूव कर रहा है, सर्कल होने देना है इसको, यहाँ पे क्रॉस जब तक रीलोड का नहीं आ जाता तब तक वेट करते हैं। हो गया, यहाँ पे मैंने इसको रीलोड किया तो कुकीज देखो बढ़ जाएंगे अब। हाँ सर, बढ़ तो रही थी कुकीज, बट एक्सपो इंपोर्ट के टाइम पे वहां पे इंपोर्ट नहीं करना आ रहा था। अभी आ जाएगा। इसके बाद तुमने यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पे तुम्हारे पास एक्सपोर्ट कर देना है। पहले मैं देख लेता हूँ मेरे पास कोई फाइल डाउनलोडेड तो नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट, ठीक है, ये एक्सपोर्ट हो गया। अब मैं अपना मोजिला फायरफॉक्स ओपन करता हूँ। और यहाँ पे मैं जीमेल पहले देखता हूँ कि है क्या। तो यहाँ पे साइन इन पे मैं गया, नहीं है। मैं यहाँ पर जाता हूँ तो एक्सटेंशन पे क्लिक करता हूँ, मैनेज ऑल कुकी। तो यहाँ पे जो भी चीजें पड़ी हैं उन सबको पहले डिलीट कर दो। अब तुमने क्या करना है, यहाँ पे ये आइकन आ रहा है फोल्डर का, इस पे क्लिक करो और इंपोर्ट, इंपोर्ट पे जाके रीस्टोर कुकीज फ्रॉम फाइल। अच्छा, रीस्टोर करना था क्या सर? हाँ, फिर डाउनलोड्स में, मैं फिर यहाँ गूगल, कंफ्यूज हो गया। यहाँ जाना और ओपन करना। ये हो जाएंगे 32 कुकी सक्सेसफुली रिस्टोर्ड। आप अपने पेज पे जीमेल लिखना, और जीमेल हो गया लॉगिन। अरे सर, सर वो ऐसे कभी रीस्टोर कभी के चेक चक्कर पॉइंट में पे ले रह गया आती है था। सर, जीमेल या फेसबुक आईडी करते हैं ना, चेक पॉइंट हम्म, पे आती है सर ऐसे। हाँ चेक पॉइंट आ जाता है। वो चेक पॉइंट पता है क्यों आता है, अगर तुमने, तुम्हारा आईपी चेंज हो जाता है इसलिए आता है। हाँ सर, कभी कभी जब वो होता है ना, मैं अपनी मशीन से आईडीपी पे करता हूँ तब आता है सर ये। हाँ, तो सर तुमने एक आरडी कुकी आरडी तुमने कुकी आरडीपी, एडिटर है सर, वो इसमें बाहर ही आते हैं सर ऑप्शन। हाँ वो भी, अरे बहुत सारे टूल आते हैं, एक्सटेंशन तो बहुत सारी हैं। ये तो मैंने एक बढ़िया क्या सी सर? एक्सटेंशन, एक्सटेंशन बहुत सारी आती है। मैंने सिर्फ तुम्हें ये वाली एक्सटेंशन इसलिए बता दी थी क्योंकि ये अच्छे से काम करती है। अच्छा सर। और बाकी बाकी सर, जो डॉस अटैक के लिए एचपी पिंक 3 बताया था ना आपने, एचपिंग 3 तो एचपी 3 तो सर ये मतलब ओपन सोर्स है ना, डाउनलोड हो जाएगा ओपन ना? सोर्स, काली में बाय डिफॉल्ट होता है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट होता है क्या? अच्छा, ठीक है। हम्म। सर आप कह रहे थे कुछ आईडीपी। हाँ मैं कह रहा था तुमने आरडीपी बाय कर रखी है। सर 2 रुपए वाली है। अच्छा, वो अमेजोन की, हाँ जी। AWS। हाँ सर, वो मैंने वो किया था सर, ईडीयू मेल वाला, अजूरे वाला, पर वो सर बार बार से मेरी जीमेल बैन कर देता है वो। हाँ हाँ हाँ। तो सर कोई तो, एडूमेल कहाँ से क्रिएट किया है अब? सर मैंने अमेजोन से उससे किया था, कोई ऑरेंज स्कूल करके था सर कुछ। तो काम कर गया था, एडूमेल आ गया था तुम्हारे पास? आ तो गया था सर, पर बैन हो गया वो। यही हो रहा है भाई, क्योंकि एडूमेल का यूज करके ना बहुत लोग अकाउंट बना रहे हैं अजूरे ने एजोर जीमेल पे। बैन कर दी सर वो। हाँ, बाकी किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नहीं सर, बस मेरे जिनके का डाउट था वो हो गया। और किसी को कोई डाउट? तरुण, तरुण डाउट है कोई? ना सर। प्रैक्टिस नहीं कर रहे? हाँ सर, बहुत कम कर रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है यहाँ पे घर। घर पे भी टाइम नहीं मिल रहा भाई तुम्हें? सर तभी तो मैं पीजी में रह रहा हूँ। ऐसा क्या बदल जाता है घर पे जो टाइम नहीं मिलता? लड़कों का खासकर, लड़कियों का तो समझ में आता है।
सर 36 काम भेज देते हैं घर वाले, वो काम करना है, ये काम करना है। वहां अपना कोई काम नहीं होता, बैठे रहो बस। ये भी सही है। अच्छा, आज का टास्क पता है क्या रहेगा तुम्हारा? सर हम्म तो नेट हंटर कैसे यूज किया जाएगा फोन में? देखो भाई, इसके लिए तुम्हारे पास एक तो फोन बढ़िया होना चाहिए। ठीक ठाक है सर फिर। तो मैं तो तुम्हें नेट हंटर से बेस्ट सजेशन दूं अगर तुम करना चाहो तो। क्योंकि क्या देखो, सर? नेट हंटर ना वन प्लस और नेसस फोनों पे परफेक्ट काम कर रहा है। सर ना जो है 8 126 8 का। हाँ, तो रूट कर लोगे उसे? ना रूट तो बेकार है सर, रूट नहीं करना। रूट नहीं करना, फिर तो तुम्हें वही यूज सर करना मैक्स है पड़ेगा। सर फिर। टर्मेक्स तो उतना अच्छे से काम नहीं करता। उसमें सर मेटा स्प्लोट चल जाता है आराम से। हाँ, चल जाता है, लेकिन वही है ना, उससे हर एक चीज नहीं परफॉर्म कर सकते। हाँ, बाकी नेट हंटर तुम डाल सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी पूरी की पूरी इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी दे रखी है, गाइड दे रखी है ऑफेंसिव वालों ने। रूट करना पड़ेगा सर सर, एक जरूरी है इसके लिए। सर एक ये बता दो, एंड्रॉइड पिन बूट फोर्स कैसे करेंगे यार इंस्टॉल? एंड्रॉइड पिन ब्रूट फोर्स, देखो आजकल के एंड्रॉइड तो स्मार्ट हो गए हैं, ये तो तुम्हें भी पता है। हाँ वो कुछ ज्यादा ही हो गया। अगर ब्रूट फोर्स करोगे तो कुछ टाइम में पिन पे तुम्हारा, अगर अभी भी तुम 3 से 4 बार गलत डाल देते हो तो तुम्हें कुछ सेकंड्स के लिए ब्लॉक कर देता है। हाँ तो कोई और तरीका कुछ है ऐसा जिसमें हम तोड़ सकते थे? बाकी तो ऐसा यार कुछ अभी मुझे मिला नहीं है जिससे फोन, और बाकी क्योंकि कुछ लोगों की ये रिक्वायरमेंट आती है सर, डाटा भी डिलीट ना हो और फोन भी क्रैक हो जाए। हाँ तो ऐसा अभी तक तो कुछ मुझे मिला नहीं है। हाँ, पेड टूल्स कुछ हैं जो कहते हैं, पर मैंने कभी ट्राई नहीं किए तो उनकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। मार्केट में तो हैं ऐसे टूल जो आपका डाटा भी नहीं जाएगा, और पर उनके बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो मोबाइल का काम करते रहते हैं वही लोग बता सकते हैं इस बारे में अच्छे से। बाकी किसी को कोई डाउट है तो बोलो। सर आप एंड्रॉइड के लिए सर कुछ बता रहे थे कि नेट हंटर से भी बढ़िया। हाँ, वो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, बट उसके लिए फ़ोन रूट करना पड़ेगा तुम्हें, और उसके लिए तुम्हारे पास है आर्डामेक, एंड्रामेक, एंड्रेक्स, एंड्रेक्स है। इनके एक तो नाम ना दोनों की लॉगर और इसका सेम रहता है, ये यूज कर सकते हो। सर ये है क्या? 3000 प्लस टूल है इसके अंदर। हैकिंग के लिए टूल है क्या? हैकिंग के लिए है क्या ये सब? ये सिर्फ मोबाइल फोन के लिए है, और मोबाइल फोन से हैकिंग के लिए है। इसमें हर वो टूल है जो तुम्हें चाहिए। तो सर इसके लिए फोन रूट होना जरूरी है क्या? और अब तुम्हारे पास क्या हो गया है, एंड्रेक्स का डेस्कटॉप वर्जन भी आ गया है, शायद इन्होंने अभी डाला है ये। पोर्टेबल फॉर एनी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, नेटिव इंटरफेस, लाइट वेट एंड कंप्लीट। सर फोन रूट होना जरूरी है क्या? हाँ भाई, इसको फोन में डालने के लिए रूट करना पड़ेगा। लेकिन अब जो तुम्हारे पास ये आ चुका है डेस्कटॉप पे, तो एक बार इसको डेस्कटॉप पे चला के देखना। वर्चुअल मशीन पे चल जाएगा? वर्चुअल पे, हाँ। विंडोज में? देखते हैं, 1 मिनट रुक। माता जी सही है, छोटा भाई थोड़ा सा, मतलब माता जी जब इधर तेरा आदमी है ना, $3.51 GB का है भाई ये। बहुत टाइम लगेगा इसको। छोड़ते हैं इसको।
मैं टेस्ट करूंगा इसको और नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को बताऊंगा कि क्या है। बाकी ना इसकी इंस्टॉलेशन पे कुछ दे रखा होगा, इसकी एक वीडियो भी दे रखा है, डॉक्यूमेंटेशन दे रखा है, ठीक है। इंडेक्स इंस्टॉलेशन, सर आज का हमारा टॉपिक क्या था वैसे? आज का टॉपिक कुछ नहीं है भाई, आज का टॉपिक सिर्फ यही था, डाउट सेशन तुम्हारा, क्योंकि बीच में एक भी डाउट सेशन नहीं हुआ है तुम्हारा। अच्छा और सर सर आपने सेशन हाईजैकिंग में कुकी के बारे में बताया सर। हम्म सर लिनक्स से भी तो कुकी निकाल सकते हैं हम किसी भी चीज की, सर किसी भी ब्राउजर की। किसी भी ब्राउजर की किसी से भी निकाल सकते हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है कि विंडोज पे ही करो। लेकिन यही है कि देखो प्रॉब्लम पता है क्या होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम जो भी चीजें सीखते रहते हैं ना, हम टारगेट करते हैं सिर्फ विंडोज मशीन, लिनक्स मशीन्स को, हाँ ठीक है। जी। लेकिन आज भी 90% लोग ना आपका विंडोज ओएस यूज करते हैं, तो हमारा टारगेट ऑडियंस जो है हमेशा विंडोज और एंड्रॉइड होना चाहिए। सर एक चीज और दिक्कत करती है सर, जैसे हम्म किसी फोन में कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं हम, हम्म तो सर उसकी कुकी कैसे निकाल दें? कुकीज, हाँ देखो सर। उसके लिए तुम्हें उसकी हिडन फाइल्स को एक्सेस करना पड़ेगा। और सर विशाल सर कहते हैं कि बस तुम्हें रिवर्स इंजीनियरिंग आनी चाहिए इसके लिए। रिवर्स इंजीनियरिंग तब आनी चाहिए जब तुम्हें किसी सॉफ्टवेयर के अंदर छेड़खानी करनी हो। अच्छा सर। सर इसके बारे में कुछ बता सर एक सकते हो चीज आइडिया पूछनी सर? थी मेरे को। हम्म सर जैसे हम अपने फुट प्रिंटिंग में वेबसाइट की इंफॉर्मेशन तो निकाल लेते हैं, अगर हम्म हमको किसी एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन निकालनी हो तो प्ले स्टोर वगैरह से हो तो कैसे निकालेंगे? देखो एप्लीकेशन जब तक तुम डाउनलोड नहीं करोगे तब तक उसको तुम एनालाइज नहीं कर पाओगे। जो अभी ऋतिक नहीं, क्या नाम है, हाँ ऋतिक भी सर मेरा नाम। कार्तिक, तुमने बोला था ना अभी रिवर्स इंजीनियरिंग का। सर हाँ सर। हाँ, तो जैसे कार्तिक ने बोला कि सर रिवर्स इंजीनियरिंग आनी चाहिए, तो देखो रिवर्स इंजीनियरिंग आनी चाहिए कब, अब जैसे तुम बोल रहे हो ना सर अगर मुझे मोबाइल एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, तो अगर तुम्हें मोबाइल एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, तुम्हारे पास दो तरीके हैं। पहला, तुम उसको ऑफिशियली प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और उसको चेक करो कि उसके अंदर क्या क्या चीजें डली हुई हैं। दूसरा तरीका ये है कि तुम उसकी एक एपीके फाइल डाउनलोड करो, उसको डीकंपाइल करके उसका सोर्स कोड निकालो और सोर्स कोड के अंदर देखो कि किस तरीके से वो बनी हुई है, क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज हो रखी हैं, ठीक है, कौन ऑथर सर है, क्या आईपी कैसे डाला हुआ है। निकालेंगे, सोर्स कोड कैसे निकालेंगे वो बता दो। रिवर्स इंजीनियरिंग से उसके लिए तुम्हारे सर वो पास एक डीबग वाला सॉफ्टवेयर हंसते होते ना सर वो। ऑली डिबग। हाँ सर। अगर exe फाइल को करना है तो ऑली डिबग, और एपीके फाइल को करना है तो तुम वो डाउनलोड कर सकते हो, एपीके इजी टूल। ओके सर। सर मैंने एक जगह जैसे मेरे यहाँ पे रुड़की आईआईटी में सर, यहाँ पे सर माइक्रोसॉफ्ट वाले आए थे और एंटीवायरस वाले सर, क्विक वाले। हम्म तो सर इसमें जब वो रजिस्ट्रेशन की मांगते हैं ना सर, हम्म स्टार्ट में मांगते हैं सर वो रजिस्ट्रेशन की, हम्म तो सर उन्होंने वो पूरा पेज बाईपास करना बताया था सर। वो अब तक नहीं पता चला कैसे हुआ क्या नहीं। उन्होंने सिर्फ तुम्हें करके दिखाया होगा लेकिन उसके पीछे की कोडिंग नहीं बताई होगी, हाँ सर। होता है उनका जुगाड़। सर एक चीज और पूछनी थी। हम्म सर मैं कोई पूछ रहा था जैसे कि मतलब ब्रूट फोर्स टाइप करते हैं किसी पासवर्ड पे, तो उसके लिए क्या हमें मतलब मैनुअल बाईपास चलाना पड़ता है या फिर कोई टूल से भी हो जाता है? टूल से ही होगा भाई, वो ऑटोमेटेड टूल होगा जो ब्रूट फोर्सिंग करता रहेगा बार 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 बार। तो सर मुझे जैसे जीमेल के पासवर्ड क्रैक करना है ब्रूट फोर्स टूल का, तो कैसे करेंगे, कोई टूल का नाम बता दो। जीमेल पे नहीं कर पाओगे,
वो कोई जीमेल, दिक्कत है? इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सब पे नहीं कर पाओगे क्योंकि इन पे ब्रूट फोर्सिंग अलाउ नहीं है। इन्होंने रेट लिमिटिंग लगा रखी है कि अगर तुमने इतनी बार से पासवर्ड डाल दिया, अब तुम देखो जीमेल पे ना 10 बार पासवर्ड गलत डालना, तुम्हारे पास कैप्चा वेरिफिकेशन आ जाएगी। सर फेसबुक लाइट में नहीं होता ये। नहीं। सर उसमें एक बग और है फेसबुक लाइट में, हम्म। सेम पासवर्ड सेम नंबर वाला। सेम पासवर्ड सेम नंबर मतलब? सर नंबर लो कोई भी सर, कोई भी 10 नंबर का नंबर डाल दो और पासवर्ड उसके स्टार्ट के 6 वर्ड डाल दो, हम्म। सर कोई ना कोई आईडी मिल जाएगी आपको, जीमेल तो फेसबुक आईडी। ऐसा भी है? हाँ सर। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, अगर ऐसा सर है अब तो। ऐसे ही अरे करके हाँ रखते सर, हैं। मेरा एक डाउट तो रह ही गया। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको टैग किया था, मुझे हम्म। रिप्लाई नहीं मिला था। सर आपने मतलब बूटेबल पेन ड्राइव बताया था। सर रूफर्स से मैंने क्या करा, पेन ड्राइव को बूट बना लिया। अब हम्म। सर मैं अपने, मेरे पास एचपी का लैपटॉप है, जो मैं हम्म। शट डाउन करके शट ऑन कर रहा हूँ, F99 दबा रहा हूँ और मेरी पेन ड्राइव आ रही है, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सर मैंने आपको ना एक स्क्रीनशॉट भेजा था टेलीग्राम पे, वो कह रहा हम्म। है कि ऑथेंटिक नहीं है ये इमेज। सर ऐसा क्यों? सर इसका बता दो जरा एक बार। तुमने जब लाइव बूटेबल पेन ड्राइव बनाई थी हाँ तो सर। तुमने वहां पे क्या सेलेक्ट किया था, डीडी इमेज? नहीं सर, वो जो रिकमेंडेड वाला किया रिकमेंड, था? हाँ रिकमेंडेड वाला किया था। इसलिए नहीं आया, तुम्हें डीडी इमेज करना पड़ेगा। डीडी इमेज करना पड़ेगा क्या? हम्म। ओके, तभी नहीं बन रहा क्या मेरा बूट? तभी नहीं बन रहा। हाँ, थोड़ा सा ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। और कोई डाउट किसी को? सर जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर क्रैक करते हैं सर, हाँ। तो सर मतलब वो पेज पे आता है ना उसका की वाला, तो सर अगर हम डिबग के थ्रू उस पेज को हटा दे तो फिर ऐसे तो क्रैक हो जाएगा ना सर वो? वो भी क्रैक हो जाएगा, और जो तुम एंड्रॉइड में एप्स यूज करते हो ना जिनमें ऐड आती हैं, हाँ सर। रिवर्स इंजीनियरिंग करके तुम उन एड्स को भी रिमूव कर सकते हो। सर जी कोई लेकिन एक ये है टॉपिक ले लो उसका। लेकिन ये है कि तुम्हें, ठीक है, मैं कोई ऐसा ऐप का करके दिखा दूंगा तुम्हें, थोड़ा सा मुझे पढ़ना पड़ेगा इसके ऊपर पहले। सर वो एक वो है सर सॉफ्टवेयर है विजुअल करके, उसको सर मैंने देखा था एक वीडियो में, उसमें आराम से बता रखा था उसने। ठीक है, मैं, हाँ, वो तो सोर्स कोड एडिटर के लिए होता है, वो मैं देख लूंगा। बाकी तुम्हें इसके लिए थोड़ी प्रोग्रामिंग की नॉलेज और रिवर्स इंजीनियरिंग की नॉलेज अच्छी चाहिए। ओके सर। और कोई डाउट किसी को? नो सर। तो जो टास्क रहेगा वो तुम्हारा ये रहेगा कि तुमने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ना है, थ्योरी कर पूरी इसकी। ठीक है, क्योंकि थ्योरी, क्लाउड कंप्यूटिंग और आईओटी में ना तुम्हारे प्रैक्टिकल्स नहीं है, थ्योरी है। ठीक है, ऐसा कोई प्रैक्टिकल अवेलेबल नहीं है जो हम आपको लाइव या ऐसा कुछ करा के दिखा पाए। आईओटी क्योंकि आई थिंक अभी नहीं। आईओटी में तो है सर। आईओटी में अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है ना, ऑनलाइन में। ऑफलाइन है सर अवेलेबल? ऑफलाइन में तो ये है कि वहीं पर हम अपने एक डिवाइस, एक वनरेबल डिवाइस रख देते हैं और उसमें वल्नरेबिलिटी निकाल के आपको चेक करके दिखा देते हैं। तो बाकी आईओटी के लिए शोडन.io सर्च इंजन है, उस पे से हम क्या बोलते हैं, लाइव वेबकैम्स वगैरह को कैसे एक्सेस करते हैं वो सब मैं दिखा दूंगा तुम्हें। सर वो तो एक दो बार ही वर्क करती है सोडान। क्या करती है? सर एक दिन में एक दो बार ही वर्क करती है, एक ही दिन में। तुमने रजिस्टर करना पड़ेगा उस पे, तो थोड़ा डार्क नेट की नॉलेज दे दो। अकाउंट बनाना उस पे, ठीक है। और कोई किसी को कोई डाउट है तो बोलो। तो डार्क नेट बता दो थोड़ा सा। भाई डार्क वेब डीप वेब का टॉपिक तुम्हारे वैसे कोर्स में नहीं है, लेकिन ये है कि डार्क वेब डीप वेब में क्या होता है कि सरफेस वेब होता है तुम्हारा जो तुम लोग यूज कर रहे हो, उसके बाद गवर्नमेंट की, प्राइवेट बैंक्स की, इन सब की ऑफिशियल कॉन्फिडेंशियल फाइल्स होती हैं जो ये लोग डीप वेब पे रखते हैं। डीप वेब को एक्सेस करने के लिए तुम्हें एक डायरेक्ट लिंक दिया जाता है और एक अलग से ब्राउजर, उसकी एक्सटेंशन डॉट अनियन होती है। उसके बाद आपका डार्क वेब आता है जहाँ पे सारे इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, हिटमैन हायर करना, पोर्नोग्राफी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फेक पासपोर्ट, फेक वीजा, फेक क्रेडिट कार्ड्स, और हैकिंग के लिए हैकर्स हायर करना, हिटमैन हायर करना, जितने भी इलीगल चीजें होती हैं, ड्रग्स, सब कुछ वहां पे होता है। तो सर जैसे कि
CSI जो लिनक्स है उसमें हम्म, इनबिल्ट था डार्क वेब, तो उसको यूज कर सकते हैं। कर सकते हो। टेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी तुम्हारा नॉर्मलिटी के लिए बना हुआ है। टेल्स। टेल्स, TAILS, टेल्स। अच्छा, तो मतलब सर उसमें ऐसा तो नहीं है ना जैसे कि हम डार्क वेब पे गए, किसी ने मतलब ओपन करते ही कोई मालवेयर भेजा और मेरा हैक हो गया? वर्चुअल में चलाओ, मेन ऑपरेटिंग सिस्टम पे मत चलाना। मैं वर्चुअल पे चलाऊंगा। और मैं तो सजेस्ट करूंगा, अगर तुम्हारे पास कोई कबाड़ पुराना लैपटॉप है ना, तो उस पे चलाओ। हाँ पढ़ा है सर मेरे को। तो उस पे सब कुछ बंद कर दो, कैमरा माइक्रोफोन सब बंद कर दो, स्टिकर लगा दो सब पे, और अपना वहां से डार्क वेब एक्सेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। सर एक चीज और पूछनी थी मैं डार्क वेब पे। हम्म। सर जैसे लोग कहते हैं कि हम अपनी वेबसाइट डार्क वेब पे होस्ट करेंगे, तो सर वो कैसे करते हैं इसमें? देखो, वहां पे कोई होस्टिंग प्रोवाइडर नहीं होता, वहां पे तुम अपनी खुद की होस्टिंग बनाते हो, सर्वर वगैरह खुद बनाते हो। सर वहां डार्क पे वेब पे ऐसा कैसे होता है वो? वहां पे ऐसा नहीं होता कि GoDaddy गूगल से देखो, डार्क वेब क्या है, डार्क वेब कोई बाजार थोड़ी ना है कि वहां पे तुमने अपने इंस्टॉल करनी है एक स्लॉट, अच्छा। नहीं। वो तुम्हारा खुद का एक सर्वर होता है, जिसका तुम वेबसाइट बना के एक एड्रेस बना लेते हो .onion के नाम से। वही तुम अब तुम वहां पे जो काम कर रहे हो वो डिसाइड करेगा कि तुम्हारा डीप वेब है या डार्क वेब है। अगर तुम वहां पे ड्रग स्मगलिंग कर रहे हो तो वो आपका डार्क वेब हो गया। वही काम अच्छा। तुम कुछ सिक्योर फाइल वहां पे रखने के लिए कर रहे हो तो तुम्हारा डीप वेब हो गया। ठीक है, और उसको बनाने के लिए सिंपल ही तरीका होता है, अपना लोकल सर्वर बनाओ, उस सर्वर को ओवर द वैन कर दो, और उसके ऊपर उसका जो तुम्हारी वेबसाइट का एक URL होगा, जैसे मेरी का facebook.com है, तो तुम अपना .onion से बनाओगे। उस .onion URL को तुम अपने दोस्तों को दे दो कि भाई ये मेरी वेबसाइट है। सर दो डाउट और थे। हम्म। ये मैं एक सुना रहा था सर, एक बोट नेट का बता दो कि ये बोट नेट का क्या सिस्टम है डॉस में। और हाँ दूसरा एक डाउट है, सीसीटीवी कैसे हैक करते हैं? क्या? सीसीटीवी CCTV कैमरा अगर IP कैमरा है तो हैक कर पाओगे। ठीक है। कैसे? और अगर तुम्हारा केबल वाला है तो तुम्हें फिर उस नेटवर्क में होना पड़ेगा जिसमें वो लगा हुआ है। ठीक है, मतलब नेटवर्क सर में फिर तो तुम्हें दोनों ही केसेस में तुम्हें वाईफाई हैक करके पहले नेटवर्क में आना पड़ेगा। फिर तुम्हें उस IP को स्कैन करके देखना पड़ेगा पोर्ट्स कौन से ओपन है, या उस CCTV कैमरा में कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है। अगर है तो फिर तुम्हें उसी के बेस पे उसे हैक करना पड़ेगा। पहले डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड लगा सकते हो, अगर वो नहीं होता तो फिर ब्रूट फोर्स कर सकते हो हाइड्रा से। सर आप ये बताओगे ना कि आपको हाँ, ये तरीका मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं। और थोड़ा सा अगर एक आधा डेमो दिखा दो सीसीटीवी का। ठीक है, ये जितने भी तुम्हारे टॉपिक्स है ना जो हमारे कोर्स में नहीं है, ऑफ द टॉपिक है, ये सब हम एंड में ले लेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, एंड में 1-2 क्लासेस हमारे पास इसी चीज की ले लेंगे। ठीक है, बाकी कोई डाउट? हाँ एक चीज पूछते सर, वो आप बंद कर दो जरा। बोलो। सर वो आप कह रहे थे ना आईओटी का मैं पार्ट बताऊंगा, वो मतलब किस ट्यूटोरियल चीज का? भेजिएगा। आवाज धीमी आ रही है तुम्हारी बहुत। आईओटी वो जो मैंने बताया था ना कि आईओटी पेन ड्राइव लगाओ और सिस्टम हैक हो जाता है। आईओटी का हम्म। पार्ट आप बता रहे थे, उसका ट्यूटोरियल बता दो। ठीक है, उसका ट्यूटोरियल मैं निकाल के तुम लोगों को भेज दूंगा। हाँ और थोड़ा आईओटी सर, आईओटी मतलब थोड़ा अलग पार्ट हो जाता है क्या एथिकल हैकिंग से? हाँ, यहाँ पे तो सिर्फ एक मॉड्यूल डाल दिया है ताकि तुम्हें पता चले कि IoT होती क्या है, लेकिन इसका अलग से एक कोर्स है IoT पेन टेस्टिंग का, जिसमें तुम रेस्पबेरी पाई, ठीक है, एड्रिनो डिवाइसेस, नोड MC, इन सब पे ही काम करोगे। तो है कोई जुगाड़ जिससे हम लोग पढ़ सकते हैं IoT को? उसके लिए मैं फिर तुम्हें कोई कोर्स भेजूंगा, उसी में देख सकते हो तुम। ठीक है। भेज देना। हम्म। ठीक है, ठीक है सर। बाकी प्रैक्टिस करना, कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है तो मेरे से पूछ लेना। ओके सर, सर वैसे टेलीग्राम में मैं आपको पिंग कर देता हूँ। ठीक है।